हेलो स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम कर्ण का जीवन दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कर्ण श्री कृष्ण से जो जो बातें करते हैं उसकी कुछ पंक्तियां हमने देखी थी। हमने देखा था कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी तो बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और दुखी लोगों को सुखी बनाती रहे। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे राज्य या किसी भी वस्तु से मोह नहीं है। वह सब वस्तु को तुच्छ समझते हैं। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर तो उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक मिलती है, पर वो सुख भोग कुछ क्षण के लिए ही होता है। पर यह सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़नी पड़ती है और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, उसने जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करती है। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देते हैं। वे संसार में कभी कुछ नहीं लेते। अपने पास जो होता है वो दुखी लोगों में बांट देते हैं। सोने जैसी चमक दमक करने वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं होता। वह सोना बिछाने पर ही नहीं सोता। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों में ही उसका घर होता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे की पंक्ति। होकर समृद्धि सुख के अधीन यानी कि दास सेवक, मानव होता निज नित तपह क्षीण यानी कि निर्बल, सता किरीट मणिमय आसन, किरीट यानी कि मुकुट, करते मनुष्य का तेज हरण यानी कि प्रभाव नष्ट करना, नर विभव हेतु ललचाता है। नर यानी कि मनुष्य, विभव हेतु यानी कि सुख समृद्धि, पर वही मनुज को खाता है। वो कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तेज खो देते हैं। मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचा जाते हैं, पर वही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देनी पड़ती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, पुष्प यानी कि फूल, नर गले बने सुमधुर कोमल, नर यानी कि मनुष्य, कोमल यानी कि मृदुल सुकुमार, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, अमृत यानी कि मुक्ति, क्लेश यानी कि दुख कष्ट वेदना पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, आतप यानी कि धूप गर्मी, अंधड़ यानी कि आंधी में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। विघ्नों यानी कि बाधाओं। वे कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए,
परंतु कष्ट का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता और न विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी कि तूफान, पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी कि पानी, प्रपातों यानी कि झरना, सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी कि घर, विषघर भुजंग भोजन जिनका, भुजंग यानी कि सर्प, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, फणिबंध यानी कि नागपास, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। वे कहते हैं कि जो आंधी तूफान में उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ी सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, पक्षीराज यानी कि गरुड़, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, विपद यानी कि आपत्ति, सकता न किसी विष उसे छुड़ाता, उसे छोड़, रणखेत घोर यानी कि भयंकर, रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, पाटना यानी कि ढेर लगाना, अहिपास काटना है मुझको, अहिपास यानी कि नागपास। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपास को काटना है। एक काव्य की PDF मैं आपको भेज दूंगी, उसके सारे प्रश्न जवाब आपको फेयर बुक में लिखना है। थैंक यू।